तरंग 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 युवा तरंग। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। ईश्वर ने दिया है सृष्टि को एक नया साल। धन्यवाद है उस प्रेमी पिता को जो हुआ इतना मेहरबान। मेरे लिए तो यह नया साल प्रभु का उपहार है मेरे लिए। बस दुआ है प्रभु से एक ही कि रहना मेरे साथ, ताकि जीऊं मैं साल का हर दिन तेरे लिए। नए साल की खुशी तो फीकी पड़ जाएगी कुछ दिन में, लेकिन जो आनंद प्रभु देता है वही मेरी ताकत है हर दिन में। मुश्किलों को पार करना है, तेरे मेरे रास्ते को सीधा करना है, अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना है, क्योंकि सिखाया है प्रभु ने मुझे कि यही सच्चा रास्ता है। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। जय सु सबों को। मेरा नाम शशांक पॉल तिग्गा है। मैं रांची झारखंड का निवासी हूँ। साल 2020 हम सबों के लिए अनिश्चितताओं, चिंताओं एवं डर का वर्ष रहा। इस दौरान हमें एहसास हुआ कि मानव कितना निर्बल और असहाय है। ईश्वर से दूर हो जाने के कारण हमें इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले वर्ष 2021 में हम यह निर्णय करें कि हम सांसारिकता में घटें और ईश्वर के प्रेम में बढ़ें। ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। हम उन्हें अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मेरा नाम सुधा धान है। मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। मैंने BHU से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और अभी मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। 2019 दिसंबर में मैंने ये टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी तक बहुत सारे ऑफिशियल पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो 2021 में मेरी उम्मीद है ये पेपर वर्क कंप्लीट हो पाएंगे, और साथ ही मेरी बहन जो है वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रही है। तो 2021 में मेरी उम्मीद है उसे भी सफलता प्राप्त होगी। मेरा नाम आयुष जेकब कुजूर है और मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। तो जैसे कि सभी को पता है कि 2020 सारे लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा। बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, काफ़ी मुश्किल परिस्थिति से गुजरना पड़ा, वेतन में कटाव हुआ, काफ़ी मतलब विद्यार्थी जो थे उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया गया, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया। तो सभी को देखा जाए तो बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं और एक अच्छे इंसान की तरह आप दूसरों की सहायता करते हैं जिनको कुछ तकलीफ है, या फिर 2020 में कोरोना की वजह से कुछ उनको आपत्ति आ पड़ी है, तो आप उनकी सहायता कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहा है इस साल। लेकिन मेरी यह कामना है कि बस इसी साल के लिए नहीं, आप आने वाले वर्ष के लिए भी ये प्रतिज्ञा करें कि आप जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करें और ईश्वर पे दृढ़ विश्वास रखें। जय यीशु सभी को। मैं श्रेया तिग्गा रांची झारखंड से। नव वर्ष 2021 में मैं अपने युवा भाई बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम में से प्रत्येक जन
प्रभु परमेश्वर से अपने रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बनाए। सन्मति रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में हम पढ़ते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। मैं इसी वचन में जीना चाहती हूँ और सभी युवाओं को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मेहरनोस बड़ा है और मैं छत्तीसगढ़ विश्रामपुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई IIT BHU वाराणसी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पूरी की है। मैं 2021 से यह उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जो IAS की तैयारी कर रहा हूँ इसमें मुझे सफलता मिले और 2021 में यह कोरोना महामारी दूर हो जाए। मेरा नाम अंशी लुगुन है। मैं रांची झारखंड से हूँ। बीते वर्ष ने हमें कई सबक दिए हैं। अगर हम इससे सीख ले सके तो नए साल का स्वागत हम अधिक सकारात्मक और स्वस्थ तरीके से कर पाएंगे। नए वर्ष 2021 में ईश्वर ने हम सबों को सुरक्षित पहुंचाया है। उसने हमें एक और मौका दिया है कि हम सभी उसकी अगुवाई और मार्गदर्शन में रहकर समाज के लिए कुछ काम कर सके। हमें असफलताओं में भी आशा रखना सीखना है। नए वर्ष में मेरा उद्देश्य है कि मैं समाज के लिए एक आदर्श नमूना बनूं। जो लोग हतोत्साहित हो चुके हैं उन्हें जागरूक कर अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करूं, जिससे कि वे अपने इस अनमोल जीवन का महत्व समझें और उसे बेकार जाया जाने ना दें। धन्यवाद। मेरा नाम सुनील है। मैं अमरिया पैरिश बरेली डायसिस से। 2021 बहुत ही फ्रूटफुल होगा हम सबके लिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि 2020 जो है हमारे जीवन में काफ़ी परेशानियां रही हैं, फाइनेंशियली, सोशली, कैथिकली, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली, हर तरह से हम लोग परेशान रहे हैं। तो प्रभु हमें इन 2020 से निकाल कर 21 में लाया है एक नई खुशियों के साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे। मेरा जीवन 2021 में बहुत ही खुशनुमा होने वाला है। प्रभु की आशीष मेरे जीवन में आने वाली है, क्योंकि 2020 में मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं जो मैं 21 में नहीं दोहराने वाला हूं। क्योंकि 2020 में मैं आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत पीछे चला गया हूँ, प्रभु से दूर हो गया हूँ, लेकिन काफ़ी बोझों के नीचे दब चुका हूँ, अपने पाप के बोझ के नीचे। सो मुझे लगता है अब मुझे प्रभु के पास जाना है और मैं प्रभु के पास जाऊँगा, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि थके मांदे और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मुझे प्रभु के पास जाना है, सारे अपनी जीवन गलतियों को छोड़ते हुए, और जो हम परेशान रहे हैं इस जीवन में 2020 में, सोशली तरीके से भी हम लोग काफ़ी लोगों से दूर हो गए हैं, प्रभु से दूर हो गए हैं। तो उन सब चीज़ों को हमें बदलना है। मैं एक निर्णय ले रहा हूँ 2021 में, तो प्रभु के साथ आगे बढ़ना है। प्रभु हमारे जीवन में अच्छा कार्य करेंगे। तो 2021 मेरे जीवन में बहुत ही अच्छा साल बन के आने वाला है, बहुत खुशियाँ लेके आने वाला है। मेरा नाम रवि है। मैं अमरिया पैरिश बरेली डायसिस से। ये वर्ष बहुत खुशनुमा, बहुत ही आशावादी होने वाला है। अगर हम 2020 को देखें तो 2020 जो है बहुत दुख में रहा है, चुनौतियों भरा रहा है। पल पल हमने यहाँ पर चुनौतियाँ देखी हैं, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो परिस्थिति हुई है उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ रही हैं। लेकिन जो 2021 है, जिस तरह प्रभु का वचन कहता है कि मेरी कृपा हर दिन तुम्हारे लिए नहीं बनती है, तो वैसे ही ये 2021 बहुत ही ज्यादा एक आशावादी होने वाला है, खुशनुमा होने वाला है, ये एक उम्मीद रखता हूं मैं। वर्ष 2020 की बात करूं तो ये वर्ष मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दुख में रहा है। इस वर्ष में बहुत निराश रहा, मेरी जॉब छूट गई, तमाम परेशानियां मेरी जिंदगी में हुई हैं। लेकिन 2021 में वो सारी दिक्कत परेशानियां मैं प्रभु को समर्पित करता हूं, क्योंकि जैसे प्रभु का वचन कहता है, तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। और मुझे मालूम है कि ये नव वर्ष में प्रभु मेरी सुधि लेगा, मुझे एक नया मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा, जिसमें मेरा जीवन बहुत खुशहाल होने वाला है। मेरा नाम डैनियल है। मैं अमरिया पैरिश बरेली डायसिस से। मैं उम्मीद करता हूं कि 2021 में अच्छी खुशियां हम सभी के जीवन में आएंगी। जैसा कि अभी 2020 में जैसे सिचुएशन अभी जा रही है, कोविड-19 का धीरे धीरे असर जा रहा है, वह 2021 में पूरा चला जाएगा। ये मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी के जीवन में अच्छी खुशियां आएंगी। 2021 में मेरा जीवन, जैसा कि मैंने 2020 में जो टाइम वेस्ट किया है,
जैसे टीवी देखने में एंड मोबाइल में, सोने में। सो ये जो टाइम मैं 2020 में वेस्ट कर चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि 2021 में वह टाइम वेस्ट ना करते हुए वह टाइम को अच्छे से आगे लेकर के अपने जीवन अच्छे से उसका अपने जीवन को फ्यूचर अच्छा बना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। प्रिय साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर प्रेरणा पाई है और मैं आने वाले 2021 की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने युवा भाई बहनों को, जिन्होंने अपने उद्गार को हमारे सामने व्यक्त किया है। ये प्रकट किया है कि आने वाले वर्ष से उनकी क्या उम्मीदें हैं और उनके जीवन में क्या होगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़े रहिएगा, समय निकालकर इसको देखने का प्रयास करना और इसका प्रचार भी करना। हम तुरंत एक नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस समय हम निर्णय लेंगे कि आगे क्या होगा। सबसे पहले बीते वर्ष के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। जैसा भी रहा हो, हम सभी जानते हैं कितना दर्दनाक रहा है, इसके बावजूद हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। जीवन के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। दूसरी बात, अगर बीते इस वर्ष में हमने किसी भी तरह से अपने समय का सदुपयोग नहीं किया है, गलत उपयोग किया है, पापमय कार्य किए हैं, पापमय मनोभाव को बनाए रखे हैं, उसके लिए प्रभु से माफ़ी मांगना। तीसरी बात, अगर किसी के साथ आपका रिश्ता टूटा पड़ा है, उसको जोड़ने का प्रयास करना, ताकि एक नए साल को नए सिरे से शुरू कर सके। हम सभी जानते हैं नए साल में कोई नई चीज़ नहीं होती है, वही पुरानी बातें हैं, लेकिन हम उसको नया बना सकते हैं। ये गिनती की बात है, लेकिन हम उसको नया बना सकते हैं। हम नए साल में एक नई उम्मीद के साथ अपने जीवन को शुरू कर सकते हैं। विश्वास को बढ़ाइए। आपका विश्वास जितना बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपकी उम्मीदें, आपकी आशा बढ़ेगी। जितना आपका विश्वास घटेगा, उतना ज़्यादा आपकी उम्मीदें भी घट जाएंगी। इसीलिए विश्वास को बढ़ाइए। ये विश्वास कीजिए कि आने वाला वर्ष हमारे लिए अनुग्रहकारी होगा, उसमें आशीर्वाद होगा। ऐसा दृढ़ विश्वास करना। पूरे सुसमाचारों में आप जानते हैं प्रभु यीशु ने इस पर जोर दिया है, विश्वास विश्वास विश्वास। इसलिए इस नए साल के प्रारंभ में ही निर्णय लेना कि हम विश्वास के साथ अपने जीवन का सामना करेंगे, आगामी वर्ष का सामना करेंगे उम्मीदों के साथ। कई वर्ष पहले, जैसा कि मैंने कई बार आपसे कहा है, वर्षों पहले मैं युवाओं के लिए काम करता था एज ए फुल टाइमर। उस समय जिस भाई के साथ मैं काम कर रहा था, उस भाई का नाम है छोटे भाई, और वे युवाओं के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। मैं उनके साथ काम कर रहा था। वे बराबर युवाओं को एक मोटो दिया करते थे, एक जार्गन, एक स्लोगन दिया करते थे। वो जार्गन इस प्रकार है, प्रेम, प्रार्थना, परिश्रम। वे युवाओं से कहा करते थे कि आपको इन तीनों बातों की आवश्यकता है। आज मैं आपके सामने वही रखना चाहता हूं। इस आने वाले वर्ष में इन तीन बातों पर हम लोग जोर देंगे, प्रेम, प्रार्थना, परिश्रम। जीवन की में सफलता के लिए इन तीनों का होना आवश्यक है। प्रेम होना आवश्यक है, प्रार्थना होना आवश्यक है और परिश्रम होना आवश्यक है। तीनों अति आवश्यक है। सबसे पहले प्रेम। आप उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ेंगे, काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की और काइन को उसका दंड मिला। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 वाक्य 13 और 14 में काइन अपने दंड का वर्णन करता है प्रभु के सामने। काइन कहता है, वाक्य 14 में आप पढ़ेंगे, आपने मुझे उपजाऊ जमीन से दूर किया है। काइन एक किसान था। अगर किसान को उपजाऊ जमीन से दूर किया जाए तो उसकी जिंदगी कैसी होगी, आप समझ सकते हैं। यानी काइन ये कहना चाहता है, मैंने अपने भाई का कत्ल किया, इसलिए मैं अपने जीवन में विफल रहूंगा। कई वर्ष पहले हमारे बनारस में हमारे आश्रम से सटे एक गुरुकुल है, जहाँ पे पुरोहित बनने के लिए ब्रदर्स पढ़ते हैं। उनमें से एक ब्रदर को वहाँ से हटाया गया, तो वे परीक्षा लिखने के लिए हमारे आश्रम में कुछ दिन रहे।
मैंने उससे कहा कि बेटा तुम जाकर उन पुरोहितों, फादर लोगों से मिलना और भाइयों से मिलना जिन्होंने तुमको वहाँ से हटा दिया था। उन्होंने कहा मैं कभी नहीं जाऊँगा वहाँ पे। मैंने कहा क्यों? मैं उनको क्षमा नहीं कर सकता हूँ। मैंने पूछा क्या तुम चाहते हो कि प्रभु तुम्हारे जीवन में सफलता दें? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सफलता हो? एक काम करो, जाकर उनसे मेल मिलाप करो, क्योंकि प्रभु कहीं भी घृणा के ऊपर निर्माण का कार्य नहीं करते हैं। प्रभु कहीं भी घृणा के ऊपर, नफरत के ऊपर निर्माण का कार्य नहीं करते हैं। काइन कहता है कि मैंने अपने भाई का कत्ल किया, हत्या की, इसलिए मैं अपने जीवन में विफल रहूंगा। जब तक हमारे हृदय में दूसरों के प्रति गलत धारणा है, प्रेम नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। देखिए यूहन्ना का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 10 और 11 को ध्यान से सुनिए। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे, परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है, वह यह नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। हमारे जीवन में सफलता के लिए सबके प्रति प्रेम होना अनिवार्य है। निर्णय लीजिए, मेल मिलाप करेंगे, सबके प्रति प्रेम रखेंगे, जहां तक हो सके क्षमा करते जाएंगे, क्षमा करते जाएंगे। पहली बात यह है। दूसरी बात है प्रार्थना। मैंने बार बार आपको प्रार्थना के महत्व के बारे में कहा है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं, यानी हम दोनों जुड़े हुए हैं, वही बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जितना प्रभु के साथ जुड़ा जीवन जिएंगे उतना हम अपने जीवन में प्रभु की कृपाओं का एहसास करेंगे और सफलता का एहसास करेंगे। प्रभु के साथ जुड़े रहना प्रार्थना के द्वारा। एक बहुत सुंदर वचन है इस्यास नबी के ग्रंथ, इस्यास नबी अध्याय 40 उसके वाक्य 30 और 31 में, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते हैं। आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त वचन है, मौका मिलेगा तो पढ़ना, लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद और बेहतर है। वहाँ पे लिखा हुआ है, किंतु जो प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले उनको नई स्फूर्ति मिलती रहती है। Those who wait for the Lord, भरोसा रखने वाले नहीं बल्कि प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले, यानी प्रभु के साथ जुड़ने वाले, यानी प्रार्थना में समय बिताने वाले, उनको नई स्फूर्ति मिलती रहती है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण लीजिए मोबाइल फ़ोन का। मोबाइल फ़ोन, आपके पास 20,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन है और उसमें बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, सारे फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन मान लीजिए उसकी बिजली समाप्त हो जाती है, करंट समाप्त हो जाता है, तो वो किसी काम का है? किसी काम का नहीं है, बेकार है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में भी वो आंतरिक शक्ति नहीं है, आंतरिक ऊर्जा नहीं है जो ईश्वर से आती है, तो हम भी उस मोबाइल फ़ोन की तरह हो जाएंगे। सारी प्रतिभाएं रखते हुए, इंटेलिजेंस रखते हुए उस मोबाइल फ़ोन की तरह हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, प्लग से जोड़ते हैं और उसमें बिजली आ जाती है, वो फिर जीवंत हो जाती है। वचन कहता है जो प्रभु की प्रतीक्षा में बैठे रहता है उसे नई स्फूर्ति मिलती रहती है। इतना ही नहीं, वचन में लिखा हुआ है वे गरुड़ की तरह पंख फैलाते हैं, दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते हैं। एक सुंदर वचन है स्तोत्र में, स्तोत्र 92 में आप पढ़ेंगे, उसके वाक्य 14 और 15 में, वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं। देखिए, वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं। यानी जो प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं। जो प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं वे फलते फूलते हैं।
जीवन में सफलता के लिए, विशेष करके आपकी इस उम्र में सफलता के लिए अति आवश्यक बात है प्रार्थना। प्रार्थना के लिए समय निकालना, प्रभु के साथ जुड़ने के लिए समय निकालना। प्रभु का जीवन आपकी ओर बहेगा, प्रभु का सामर्थ्य आपकी ओर बहेगा, प्रभु की शक्ति आपकी ओर बहेगी, प्रभु का इंटेलिजेंस आपकी ओर बहेगा। तीसरी बात है परिश्रम। पूरी बाइबल में परिश्रम के बारे में बताया गया है। आप पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 और मत्ती अध्याय 25 और अन्यत्र भी प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। वो दृष्टांत क्या है? वो दृष्टांत है, एक धनी इंसान ने अपने नौकरों को बुलाया और उनकी क्षमता के अनुसार उनको धन दिया व्यापार करने के लिए, और वो परदेश चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने हिसाब लिया। जिनको 5,000 मिला था उसने उसको दुगना कर दिया और कहा कि मालिक देखिए, आपने 5,000 दिया था, मैंने उसको 10,000 कर दिया है। मालिक ने कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम छोटी बातों में ईमानदार रहे, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। देखिए कितना सुंदर है, छोटी बातों में ईमानदार, 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। अंत में आप पढ़ेंगे एक व्यक्ति आया जिसने मालिक के दिए हुए धन को मिट्टी में रख दिया। उसने सोचा कि मेरा मालिक बड़ा क्रूर है, वो जहां बोता नहीं वहां पे लुनता है, इसीलिए उसको डर था कि खो ना जाए, इसीलिए उसने मिट्टी के नीचे रखा। जब मालिक आया तो उसको लिया के दिया, मालिक आपने ये दिया था, मैं वापस दे रहा हूं। मालिक ने कहा कि तुमने गलत किया, तुमको व्यापार करने के लिए दिया था। उसको पकड़कर बंदी गृह में डाला जाता है। ये दृष्टांत है। इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? प्रभु ईश्वर ने हमें कई वरदान दिए हैं, उन वरदानों का सदुपयोग करते हुए परिश्रमी बनकर जीवन में सफलता जो प्राप्त नहीं करता है, ऐसे लोगों से प्रभु नाखुश हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। हमें परिश्रमी बनना है। बहुत सारे सुंदर वचन मैं आपके सामने रखता हूं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 10 वाक्य 4 में, आलसी हाथ गरीब और परिश्रमी हाथ अमीर बनाते हैं। देखिए बहुत सुंदर वचन है ना। आलसी हाथ गरीब और परिश्रमी हाथ अमीर बनाते हैं। देखिए प्रभु चाहते हैं कि हम लोग उन पर निर्भर रहें, कृपा पर निर्भर रहें, लेकिन प्रभु ये भी चाहते हैं कि हम परिश्रम करें। इसी प्रकार आप पढ़ेंगे आगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 12 में उसके वाक्य 27 में, वहां पे लिखा हुआ है, आलसी के हाथ शिकार नहीं लगता किंतु परिश्रमी धन एकत्र करता है। आलसी के हाथ शिकार नहीं लगता किंतु परिश्रमी धन एकत्र करता है। ये सोचकर मत रहिए कि प्रभु देंगे, प्रभु देंगे। प्रभु देंगे जरूर, लेकिन प्रभु उनको देते हैं जो परिश्रमी होते हैं। आगे पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 20 में, बहुत सुंदर वचन है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 20 में क्या लिखा हुआ है? सुविचारित योजना सफल होती है। सारी योजनाएं सफल नहीं होती हैं, सुविचारित योजना सफल होती है। अर्थात जिसने परिश्रम किया है, पूरी तरह से सोच समझकर योजना बनाई है, वो योजना सफल होती है। इसी तरह सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 10 और 11 को सुनिए, ध्यान से सुनना। थोड़ी देर तक सोना, थोड़ी देर तक झपकी लेना और हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी देर आराम करना, ऐसा होने पर गरीबी तुम पर डाकू की तरह टूटेगी, अभाव तुम पर बलशाली की तरह आक्रमण करेगा। ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर तक सोना, थोड़ी देर तक झपकी लेना और हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी देर आराम करना, ऐसा होने पर गरीबी तुम पर डाकू की तरह टूटेगी, अभाव तुम पर बलशाली की तरह आक्रमण करेगा। उसी अध्याय के वाक्य 6 और 7 को ध्यान से सुनिए, वहां क्या लिखा हुआ है? आलसी तुम चींटी के पास जाओ, उसके आचरण पर विचार करो और प्रज्ञ बनो। प्रभु कहते हैं आलसी तुम चींटी से सीखो, वो कैसे प्रबंध करता है अपने लिए। तो मेरे प्रिय युवा भाइयों और बहनों, ये नया साल हमें मिला है, ये प्रभु की ओर से उपहार है। हम जल्दी उसमें प्रवेश करेंगे। इन तीनों बातों पर हम लोग गौर करेंगे, इस पर जोर देंगे। अगर आपके जीवन में आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन में प्रेम के लिए स्थान नहीं है, मेल मिलाप के लिए स्थान नहीं है, प्रेम और मेल मिलाप के लिए स्थान निकालिए, स्थान दीजिए, सबके साथ प्रेम बनाए रखिए। दूसरा, अगर आज तक आपने प्रार्थना के लिए समय नहीं दिया है, प्रार्थना के लिए समय दीजिए। अगर आपके जीवन में आलस्य है, आप में आलस्य है, परिश्रमी बनिए। प्रभु आपके लिए बहुत सारी कृपाएं रखे हैं,
उनको प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, हमें प्रेम की ज़रूरत है। आगामी नया वर्ष आप सबके लिए अनुग्रहकारी हो, ये मेरी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये वर्ष दिया और तू हमें जीने के लिए एक और वर्ष दे रहा है। इस नए वर्ष में हम तेरी आशीषों की भीख मांगते हैं। विशेष करके इस समय अपने युवा भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जिन बातों पर हमने मनन किया है, आने वाले वर्ष में इन बातों पर गौर करें और इन बातों का पालन करने के लिए कृपा दीजिए। आने वाला वर्ष उनके लिए अनुग्रह का वर्ष हो, आशीषों का वर्ष हो, सफलता का वर्ष हो। यीशु, सिर झुकाइए, आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या